अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद अहम ग्रह परिवर्तन की। 13 सितंबर को मंगल देव का तुला राशि में प्रवेश हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें खास क्या है। तो बात यह है कि जैसे ही मंगल तुला राशि में आएंगे, उन पर दो शक्तिशाली ग्रह राहु और बृहस्पति यानी कि गुरु की राहु की दृष्टि वहाँ पड़ेगी मंगल देव पर। जो ज्योतिष में जब तीन ग्रहों का ऐसा मेल बनता है तो असर साधारण नहीं होता, बल्कि जीवन में कई पहलुओं पर उसका गहरा प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं मंगल देव की। मंगल देव ऊर्जा, साहस और गुस्सा और एक्शन के कारक होते हैं साथियों। तुला राशि में आने से ये ऊर्जा रिश्तों, पार्टनरशिप और न्याय की भावना से जुड़ जाएगी। लेकिन यहाँ राहु की दृष्टि मंगल को थोड़ा सा अस्थिर भी बना सकती है, हलचल पैदा करने वाली। यानी कई लोगों को लगेगा कि फैसला लेने में जल्दबाजी हो रही है या रिश्तों में छोटी छोटी बातों पर तकरार बढ़ रहा है। अब बात करते हैं गुरु की। तो गुरु की दृष्टि मंगल को ज्ञान और संयम देने का काम करेगी। जहाँ राहु उलझन बढ़ा देंगे, वहीं गुरु थोड़ी राहत भी देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इस समय हमें अपनी ऊर्जा को गुस्से में खर्च करने की बजाय सीखने, समझने और काम करने को बेहतर बनाने में लगाना चाहिएगा। अगर आप संयम रखते हैं तो यही वो समय है जब आपकी मेहनत को दुगना फल लिया जा सकता है। इस ग्रह स्थिति का असर करियर और रिश्तों दोनों पर दिखाई देगा। कई लोगों को काम पे नए अवसर मिलेंगे, लेकिन राहु की वजह से कन्फ्यूजन भी रहेगा। कौन सा रास्ता सही है, कौन सा नहीं, इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। वहीं रिश्तों में अहंकार टकरा सकता है, लेकिन अगर आप धैर्य रखते हैं तो गुरु की कृपा से वही रिश्ते और मजबूत हो जाएंगे। तो दोस्तों, 13 सितंबर से शुरू हो रहा ये समय हमें एक सीख दे रहा है। जल्दबाजी में और गुस्से से बचिएगा, राहु की चालों में मत फंसिएगा और गुरु के ज्ञान को अपनाकर आगे बढ़ जाइएगा। अगर आप संतुलित रहते हैं तो ये योग आपके लिए प्रगति और सफलता का दरवाज़ा खोल सकता है साथियों। ये देखिए, ट्राइन में इस तरीके से ये काम करेंगे। 3rd राशि में और 11वीं राशि में राहु हैं, 7वीं मंगल आ जाएंगे। तो ये जो त्रिकोण बन रहा है, इस त्रिकोण से राहु की भी दृष्टि यहाँ पर पड़ने वाली है और बृहस्पति देव की दृष्टि भी यहाँ पर पड़ने वाली है। बृहस्पति देव की 5वीं दृष्टि पड़ेगी, राहु देव की 9वीं दृष्टि यहाँ पड़ने वाली है। तो ये जो 1, 5, 9 का ट्राइन बन रहा है, ये बड़ा कमाल का होगा साथियों। तो तुला राशि वालों, आखिरकार 11 महीने की थकान और रुकावटों के बाद अब मंगल देव आपके जीवन में नई ऊर्जा और राहत लेकर आ रहे हैं। वही मंगल जो साहस और पराक्रम के प्रतीक है। 13 सितंबर से 27 अक्टूबर 2025 तक आपके लगन भाव में रहने वाले हैं हेड पर। यह समय आपके आत्मविश्वास, रिश्ते और करियर के लिए बहुत खास साबित होगा। लगन में मंगल का आना आपके व्यक्तित्व को निखार देगा। आप ऊर्जावान, कॉन्फिडेंट और साहसी बन जाएंगे। रुके हुए काम अब गति पकड़ने लगेंगे और आप खुद पर विश्वास करके बड़े से बड़े फैसले ले पाएंगे। ये समय आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो सकता है। मंगल आपके धनेश यानी धन के मालिक और सप्तमेश दोनों हैं, और लगन में आने से करियर और बिजनेस दोनों में तेजी से प्रगति देंगे। जॉब करने वालों को प्रमोशन और पहचान मिल सकती है। बिजनेस करने वालों को पार्टनरशिप में बड़े फायदे और नए कॉन्ट्रैक्ट मिलने के योग हैं। अगर नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये समय बहुत ज़्यादा शुभ है आपके लिए। मंगल की 4थी दृष्टि आपके 4th भाव पर पड़ने वाली है, जो प्रॉपर्टी और हाउस, घर, प्रॉपर्टी, ज़मीन का, कंस्ट्रक्शन का घर है, बेचने या घर में रेनोवेशन करने का सही समय आ चुका है। वाहन खरीदने के योग बना रहा है। जो लोग घर से दूर रह रहे थे, उन्हें परिवार से जुड़ने का मौका ज़रूर मिलेगा। अब मंगल की 7वीं दृष्टि 7म भाव पर पड़ रही है। यह वही स्थान है जिसे मंगल स्वामी भी हैं। इसका असर विवाह और रिश्तों पर पड़ेगा। अविवाहित जातकों को विवाह के योग मिलेंगे। विवाहित जातकों के लिए रिश्तों को सुधारने और पार्टनर से सहयोग पाने का समय है। हाँ, केतु का प्रभाव रिश्तों में कभी कभी तनाव लेकर आएगा, इसलिए संवाद और धैर्य बनाकर रखना बहुत ज़रूरी है। अपनी वाणी पर कंट्रोल कर लीजिएगा बस। मंगल मारक ग्रह भी माने जाते हैं और राहु का प्रभाव भी उन पर पड़ने वाला है। राहु जो है वो एक एनर्जी बूस्टर की तरह किसी भी प्लैनेट की एनर्जी को बढ़ा देते हैं, इसलिए सेहत पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होगा। एक्सीडेंट, चोट या फिर अचानक से सर्जरी का योग बन सकता है। पेट और हार्ट से जुड़ी, हृदय से जुड़ी समस्याएं बढ़ सकती हैं। वाहन सावधानी से चलाना होगा। हेल्थ चेकअप समय पर करवाना होगा। मंगल की 8वीं दृष्टि 8म भाव पर पड़ेगी। इसका असर ये होगा कि पुराने तनाव और डिप्रेशन से राहत देंगे। जो लोग आध्यात्मिक साधना या रिसर्च में रुचि रखते हैं, उनके लिए समय विशेष लाभ का होगा। धार्मिक यात्रा और साधना का योग भी ये यहाँ पर बना रहे। राहु और बृहस्पति की दृष्टि मंगल देव पर रहने वाली है। इससे विदेश से जुड़े कार्य और नए अवसरों की संभावनाएं यहाँ पर जरूर बढ़ेंगी। अचानक से बड़े मौके आपके सामने आ सकते हैं।
अगर इतना मिला जुला प्रभाव है तो उपाय भी बता देता हूँ। मंगलवार को हनुमान जी की पूजा कीजिएगा, उन्हें मीठा पान और गुलाब के फूल अर्पित कीजिएगा और ओम मंगल देवाय नमः और ओम सुख प्रदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करते रहिएगा। महादेव को दूध और चंदन से अभिषेक कीजिएगा, शिव चालीसा का पाठ करते रहिएगा। मंदिर में गुड़ का दान आपके लिए बहुत शुभ रहेगा साथियों। तो तुला राशि वाला साथियों, ये समय आपके लिए आत्मविश्वास करिए और रिश्तों में नई दिशा देने वाला। बस सेहत और गुस्से पर काबू रखिएगा। मंगल देव आपकी किस्मत को मजबूत कर देंगे और आपको सफलता के रास्ते में आगे तक लेकर जाएंगे साथियों। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण गहराई से करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर्स पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत गहराई से विश्लेषण किया जाता है, उपाय बताए जाते हैं। अगले वीडियो में एक बार फिर से आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा साथियों। जय श्री राम। किस्मत की